डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड या डायरेक्ट इमिग्रेशन से मुतल्लिक हम आपको पहले यूएसए के EB1, EB2, NIW वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। उसके अलावा हम आपको ऑस्ट्रेलिया के 189 सब क्लॉज और 190 सब क्लास की इंफॉर्मेशन भी दे चुके हैं। ये तमाम जो वीज़ा कैटेगरीज हैं ये आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी इख्तियार करके उस मुल्क में सेटल हो सकें। आज हम बात करेंगे कनाडा के हवाले से कि वहाँ पर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए और अपनी पूरी फैमिली के साथ आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और डायरेक्ट इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। तो कनाडा इस प्रोग्राम को एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का नाम देता है और दूसरा प्रोग्राम प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम और PNP प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ज़्यादातर सूबों के अंदर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए आपको उस सूबे से जॉब ऑफर की इंतहाई अहम रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास उस सूबे की जॉब ऑफर हो। लेकिन कुछ सूबे ऐसे हैं जहां पर आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है अगर आप उनकी उस लिस्ट के अंदर आते हैं जो कि हाईली डिमांड ऑक्यूपेशनल लिस्ट है। हाईली डिमांड ऑक्यूपेशनल लिस्ट के अंदर 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस लिस्टेड हैं और किसी ना किसी तरीके से आपका किसी भी शोबे के अंदर आपका एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं PNP के लिए भी। उन सूबों के अंदर जिनको जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है उनमें सस्केचुआन, नोवा स्कोचिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक ये सूबे आते हैं जहां पर आपको जॉब ऑफर लेटर के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत आपको नॉमिनेट कर दे वो प्रोविंस तो एक्सप्रेस एंट्री के तहत भी आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जो कनाडा का इमिग्रेशन और फेडरल स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन प्रोग्राम है ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और कम से कम 360 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। वो आप पॉइंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको डिटेल से उसके मुतालिक बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के तहत अगर आपकी एज 45 साल से कम है, आपके पास कोई भी एडवांस डिग्री या डिप्लोमा, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एडवांस डिग्री था लेकिन यहाँ पर एडवांस डिग्री या डिप्लोमा दोनों चीज़ें हैं, यानी आपके पास टेक्निकल एजुकेशन का कोई डिप्लोमा भी हो सकता है, आपके पास बैचलर्स की, MS की, MPhil की, PhD की डिग्री भी हो सकती है। उसके साथ साथ आपके पास अपनी फील्ड से रेलिवेंट 3 to 8 ईयर्स का अगर मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप 100% एलिजिबल हैं कि आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर आ सकें। उसके लिए आपने सबसे पहले टाइप करना है गूगल पर IRCC। तो IRCC आप टाइप करेंगे तो ये आपको एक पेज ओपन होगा जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और आपको GC की और पासवर्ड मिलेगा। ये GC की और पासवर्ड जो है ये जब भी आप कभी भी कनाडा के हवाले से कोई भी अपनी एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो इसी एक पोर्टल पे एप्लीकेशन अपलोड होगी। GC की और पासवर्ड बनाने के बाद आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट करनी है, अपनी एजुकेशन लिस्ट करनी है, अपनी एक्सपीरियंसेस लिस्ट करने हैं। लेकिन अब आ जाता है क्रिटिकल मामला, जो आपने ये सारा प्रोसेस करने से पहले आपने चीज़ें तैयार रखनी है। तो 2 चीज़ें आपने हर सूरत तैयार रखनी है। नंबर 1, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी इक्विवेलेंसी कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ। तो 2 बड़ी एजेंसीज हैं जो कनाडा के लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उसमें एक है WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज और दूसरी है IQAS
इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आप अपना प्रोफाइल बनाइए, अपनी हाईएस्ट डिग्री उसके ऊपर अटैच कीजिए। HEC से आपने वो डिग्री की फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी आपने अटेस्ट करवा के HEC से ही आपने उसको सील्ड इनवेलप में करवा लेना है। उसके बाद वो कोरियर कर देना है किसी भी रिलायबल कोरियर से, लाइक एज M&P उनके लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद आप यूनिवर्सल कोरियर सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं और DHL के जरिए भी कर सकते हैं। लोकल जो कोरियर कंपनीज हैं उनके ऊपर बिलीव ना कीजिएगा। इसकी टोटल फीस आपको कोरियर चार्जेस समेत 92,000 रुपीज़ पड़ती है, क्योंकि WES की फीस भी 78-79,000 78 to 79,000 है और 13 से 14,000 जो है वो कोरियर चार्जेस आपको पड़ जाते हैं। वहाँ से जिस वक्त आपकी डिग्री की इक्विवेलेंसी आ जाए तो आप जब एजुकेशन का कॉलम फिलअप कर रहे होते हैं तो उसमें आपने उसी को क्लिक करना है जो आपके पास इक्विवेलेंसी आई है। अब फॉर एग्जांपल आप हैं तो MS होल्डर, मास्टर्स इन साइंस हैं, लेकिन वो आपको अपने हिसाब से 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट रखते हैं, तो आपने उस ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, आप BTech हैं, बैचलर्स इन टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन अगर वो आपको DAE डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इक्विवेलेंसी देते हैं तो आपने वही उसके ऊपर क्लिक करना है। दूसरी चीज़ आपका IELTS स्कोर है, किसी भी सूरत आपका IELTS स्कोर 6 बैंड से नीचे नहीं होना चाहिए। 6.5 बैंड हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपने अपने जितने भी आज तक जिन इदारों के अंदर आपने काम किया है उन तमाम इदारों के आपके पास ओरिजिनल लेटर्स होने चाहिए एक्सपीरियंस के, वो भी सारे आपने साथ लिस्ट करने हैं। और अगर आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका 7 से 8 साल के करीब है, फिर तो आपके चांसेस 110% हैं कि आप 5 से 6 माह के अंदर उनके एक्सप्रेस एंट्री के तहत आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये सारे काम करने के बाद अगर आप शादीशुदा हैं और आपके स्पाउस की डिग्री भी एडवांस डिग्री या एडवांस डिप्लोमा है तो फिर आपने उनकी भी अटेस्ट करवा लेनी है। विदाउट इक्विवेलेंसी वो एक्सेप्ट नहीं करता और उनका पोर्टल 0 मार्क्स देता है। उसके बाद उनका IELTS भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि उनके IELTS के अंदर भी 6+ अगर होंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका मिलेगा और नेक्स्ट जो ड्रॉ होने जा रहा है उसके अंदर भी आप एलिजिबल हैं। अभी जो लास्ट ड्रॉ हुआ है वो 19 फरवरी को हुआ है, यानी 2 दिन पहले 19 फरवरी को होने वाले ड्रॉ के अंदर लास्ट जो CRS स्कोर था, जो आपका रेटिंग सिस्टम के तहत पॉइंट स्कोरिंग थी, वो 428 था। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी एज 45 साल से नीचे है, एडवांस डिग्री है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, डिग्री वेरीफाइड है, IELTS के बैंड 6.5 एंड अबव है, तो वो 450 पॉइंट तो आराम से वो लेता है और बड़े आराम से आप जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं। फिर आपके स्पाउस के पॉइंट्स अगर आपके साथ मिल जाएं तो कोई इशू ही नहीं कि आप खुद अप्लाई करके डायरेक्टली इस स्कीम के तहत वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे जा सकते हैं। PNP के लिए आपको हमने पहले बताया कि कुछ ऐसे प्रोविंसेस जिसमें न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोचिया जैसे प्रोविंस, उधर ज़रूरत नहीं है कि आपके पास वैलिड जॉब ऑफर हो और उनका पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम भी कम है और वहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी से नॉमिनेशन मिल जाती है। अगर नॉमिनेशन आपके पास किसी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम की है तो आपको सीधे 100 पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री के लिए मिलते हैं, तो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल आपका मज़ीद हैवी हो जाता है। तो आज ही अगर आप अपने आप को वहाँ जाकर सेटल करना चाहते हैं तो आज ही इस स्कीम से फ़ायदा उठाइए, अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कीजिए और डायरेक्ट खुद अप्लाई कीजिए कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अगर आपको इस हवाले से कोई भी
मशवरा, कोई भी रहनुमाई, कोई भी एडवाइस दरकार है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमारी टीम 24 घंटे से कम टाइम में आपको आपके सवाल का जवाब देगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल चलो बाहर, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।